और वही चीन में कोरोना कहर के बीच भारत में राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने बुलाई है बैठक और दिल्ली सीएम ने कोरोना से लड़ने की तैयारियों की समीक्षा की है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी इमरजेंसी बैठक कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बुला ली है। तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। कल कोरोना के दिल्ली में 5 नए केस सामने आए। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में सावधानी बरतने का अलार्म बज चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर यानी कल कोरोना के 5 नए मामले आए, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण दर 0.19 ही है। पिछले 24 घंटे में महज 2642 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 8 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 27 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में औसतन लगभग 2000 से 3000 नमूनों की जांच की जा रही है और नवंबर महीने के आधा बीत जाने के बाद से मामलों की संख्या 20 से नीचे बनी हुई है। इसी बीच एम्स के कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर संजय राय ने कहा है कि कोरोना वायरस 3 साल पुराना हो गया है। इसको लेकर हमने काफी एविडेंस इकट्ठा कर लिया है। हमने पाया कि जहां जहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वहां यह वायरस काफी प्रॉब्लम कर सकता है। म्यूटेशन के बाद भी जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 3 साल तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोरोना काल में फूटा है महंगाई बम। एक तो महामारी और ऊपर से महंगाई की मार। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना की वजह से काम धंधे पर असर पड़ा है। लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल से लेकर सरसों तेल तक सब महंगा हो गया है। दूध से लेकर सब्जी तक सबकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम आपको महंगाई पर देश के लोगों के मन की बात यानी आपके मन की बात बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई से रिपोर्ट। महामारी के संकट काल में देश में फूटा महंगाई बम। कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से बेहाल लोग। पहले कोरोना महामारी आई, वो अपने साथ मंदी लेकर आई और फिर महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। दूध से लेकर सब्जी तक, सीएनजी से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा है। खाने वाले तेल से लेकर गाड़ी में डालने वाले तेल तक कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल भरवाने में आम लोगों की जेब जल रही है। सरसों तेल की कीमत भी 200 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, देश में कितने लोग इतना महंगा तेल अफोर्ड कर सकते हैं। आज हम आपको देश के अलग अलग शहरों से महंगाई की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अभूतपूर्व महंगाई से बेहाल लोगों का दर्द आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन महंगाई ने लोगों की जरूरतों और ख्वाहिशों पर लॉक लगा दिया है। समाज का हर तबका बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। तो देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर आपने देख ली और अब राजधानी दिल्ली का हाल भी आपको दिखा दें। दिल्ली में कल से मदर डेयरी दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी के भाव भी बढ़ गए हैं और पेट्रोल की कीमत तो पहले से ही आसमान छू रही है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे पूर्ति होगी। ये दिल्ली एनसीआर की आम लोगों की आवाज है जो कोरोना काल में महंगाई से परेशान है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के भाव बढ़ा दिए। हम 15 जनों का परिवार है, काम सारे सबके बंद है आदमियों के, तो कैसे करेंगे बताओ। और वहीं गुजरात में भी कमर तोड़ महंगाई से लोग परेशान हैं। लोगों को अपने जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। कोरोना के साथ नई बीमारियों का खतरा। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में देखी गई नई बीमारी। नौजवान और बच्चे हो रहे हैं नई बीमारी का शिकार। कोरोना के लक्षण नहीं, बावजूद जा रही है जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि 23 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे प्रदेश में। 23 जनवरी तक की अभी तारीख तय हुई है कि इस तारीख तक स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर उन्हें रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। इनसे आगरा आए एक शख्स को संक्रमित पाया गया, जिसके जीनोम सीक्वेंसिंग में अब यह मामला इसके लिए भेजा गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों के कोरोना वायरस मिलने से चिंता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। सभी एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर अब
आ गए। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर उन्हें रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। कोविड को लेकर सरकार एक्शन में है, साथ ही साथ तमाम यूनिवर्सिटीज को और शिक्षण संस्थानों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जेएनयू में तमाम तरीके के एहतियात अपनाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अब से मास्क लगाना फिर से जरूरी होगा, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। दरअसल चीन में कोविड के मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में वहां दूसरी और तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया जा रहा है। चीन शुरुआत में जिसने जीरो कोविड की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन अब वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं कोविड के केसेस तेजी से बढ़ने के बाद, और ऐसे में पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है कोविड की वजह से। सार्वजनिक जगहों पर लोग मास्क का इस्तेमाल करें। जरूरी यह है कि अगर सर्दी और खांसी हो तो टेस्ट कराएं और खासतौर पर बुजुर्ग लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर, दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे 11 यात्री। थाईलैंड से 9, म्यांमार से 1 और इंग्लैंड से 1 यात्री उतरे थे गया एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी म्यांमार के आए 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सीधे बिग बॉल पर आइए, ये बहुत चिंताजनक खबर है। भारत में 15 ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे चलिए कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, ये कितना चिंताजनक खबर है भारत के लिए? बिल्कुल निशान, सुन पा रहा हूं मैं आपको। बाहर से केसेस आ रहे हैं, ये कितना ज्यादा खतरा है भारत के लिए? मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना हिंदुस्तान की उपज नहीं है। पहली और दूसरी लहर में भी हमने देखा कि बाहर से ही सब कुछ आया है, इसलिए इस बार भी जब सब कुछ हुआ है तो सरकार ने एयरपोर्ट पे खासी एहतियात बरतने की बात की है। और अभी तक जो TV9 भारत मिस्टर वर्ष को सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पे 2 लोग, इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पे भी 2 लोग, इस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि मीडियम है जिसकी वजह से बाहर से केस हमारे यहाँ आ रहे हैं। और इन्हीं केसेस से कैसे बचना है, इसके लिए सरकार उपाय कर रही है। चाइना कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत यह है कि वहां से वायरस निकल चुका है। और पहले भी हम लोगों ने खबर दिखाई है कि 20 से 35 दिनों का वक्त लगता है उसको हिंदुस्तान। अच्छा, एक और खबर मेरे पास आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। आज कोरोना के मद्देनजर भारत के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है। ब्रेक करें इसको। मॉक ड्रिल में इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर को परखा गया। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में मॉक ड्रिल की गई।